क्या आप भी अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करके अपनी बॉडी का मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को सुडौल बनाना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत होती है। और यदि आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज की तरफ नहीं जाना चाहते, आप अंडे को अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहते, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने शरीर का मसल मास बढ़ाने के लिए आपको वेजिटेरियन सोर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जब हाई क्वालिटी प्रोटीन रिच फूड की बात आती है या ये बात आती है कि बॉडी का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करके बॉडी में मसल मास बढ़ाना है, तो लोगों में एक मिथ होता है कि जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो केवल नॉन वेज में पाया जाता है। उन लोगों को ये लगता है कि बॉडी का मसल मास बढ़ाने के लिए केवल अपनी डाइट में नॉन वेज एग को ही शामिल करेंगे तो ही बॉडी का मसल मास बढ़ सकता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। पर यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेजिटेरियन में भी बहुत से सोर्स ऐसे होते हैं जिनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इतना बेस्ट क्वालिटी का या इतना हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है कि वो नॉन वेज और एग को भी फेल कर सकता है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही वेजिटेरियन प्रोटीन रिच सोर्सेज के बारे में बताऊंगी जिनमें जो प्रोटीन होता है वो काफी अधिक मात्रा में और काफी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन मूंग दाल। जो ग्रीन मूंग दाल होती है उसमें काफी हाई अमाउंट में काफी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो दालें होती है वो प्रोटीन के काफी अच्छे सोर्स होते हैं। पर यदि हम दालों में स्पेशली ग्रीन मूंग दाल की बात करें तो उसमें काफी हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। यदि हम मूंग दाल में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो ग्रीन मूंग दाल के 100 ग्राम से 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो आपकी बॉडी के मसल मास को बनाने के लिए और आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो ग्रीन मूंग दाल होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी बिना डरे अपनी डाइट में ग्रीन मूंग दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इसके अलावा जो ग्रीन मूंग दाल होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। पर यदि आप ग्रीन मूंग दाल को स्प्राउट करके खाते हैं या उसको भिगोकर खाते हैं तो उसके एंटीऑक्सीडेंट की जो पावर होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। मूंग दाल में जब एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती है, और जब आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप काफी बीमारियों से भी बचे हुए रहेंगे। साथ ही जो ग्रीन मूंग दाल होती है उसमें कैलोरी का अमाउंट काफी कम होता है, और मूंग दाल में फैट भी काफी कम मात्रा में या ना के बराबर ही पाया जाता है, जो आपके बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में काफी मददगार साबित होती है। ग्रीन मूंग दाल में पोटेशियम भी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो पोटेशियम होता है वो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। साथ ही जो पोटेशियम होता है वो मसल्स पावर को बढ़ाने का भी काम करता है। यदि हम ग्रीन मूंग दाल में पाए जाने वाले पोटेशियम की बात करें तो इसके 100 ग्राम से लगभग 1245 मिलीग्राम जो होता है वो पोटेशियम मिलता है। और सेकंड नंबर पर मैं जिस प्रोटीन सोर्स की बात करने वाली हूँ उसके जितना प्रोटीन तो शायद ही किसी नॉन वेज या वेजिटेरियन फूड आइटम में मिलता होगा, और वो है स्प्रुलिना या एल्गी, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में काई भी बोलते हैं। यदि हम इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बात करें तो इसके 100 ग्राम से लगभग 44 ग्राम जो होता है वो प्रोटीन मिलता है, और जो प्रोटीन मिलता है वो इतनी हाई क्वालिटी का होता है कि जिसका कंपैरिजन अदर किसी फूड प्रोडक्ट में मिलने वाले प्रोटीन से नहीं किया जा सकता है। जो प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ये दोनों एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक साथ पाए जाते हैं। पर एल्गी एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह के जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एल्गी होती है उसमें कितनी बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। यदि हम प्रोटीन के अलावा एल्गी में पाए जाने वाले आयरन की बात करें तो एल्गी में आयरन भी काफी हाई अमाउंट में पाया जाता है। यदि आपके शरीर में आयरन की ज्यादा कमी नहीं है, और ऐसी कंडीशन में यदि आप एल्गी के पाउडर या इसके टैबलेट का सेवन करते हैं तो उससे आपके शरीर में आयरन के ओवरलोड की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि हम एल्गी में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो जो एल्गी होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी काफी हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो ALA, EPA और DHA के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो ALA होता है वो वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं उनमें पाया जाता है, और EPA और DHA नॉन वेजिटेरियन सोर्स में पाया जाता है। और ये माना जाता है कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे
EPA और DHA, वो ज्यादा हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू। पर जो एल्गी है वो एक ऐसा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है जिसमें ये तीनों ही ALA, EPA और DHA तीनों ही पाए जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्गी में कितना अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जो एल्गी होती है वो इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करने का काम करती है। पर यदि आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में आपको एल्गी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो हमारी बॉडी को ही एंटीजन समझकर उन पर टारगेट करने लगती है। तो और अब बात करते हैं पंपकिन सीड। जो पंपकिन सीड होती है उसमें भी प्रोटीन जो होता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का और काफी अच्छी अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन के अलावा जो पंपकिन सीड होते हैं उनमें जिंक, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और आप ये सोचते हैं, आपके दिमाग में ये बात आती है कि आप जो प्रोटीन खा रहे हैं वो हाई क्वालिटी का और अच्छे अमाउंट का प्रोटीन नहीं है, तो ये बात अब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उनमें भी प्रोटीन काफी अच्छी क्वालिटी का और हाई अमाउंट का प्रोटीन पाया जाता है। बस आपको उन फूड प्रोडक्ट को ढूंढने की या सर्च करने की जरूरत है जिनमें प्रोटीन जो होता है हाई अमाउंट में पाया जाता है। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी भी फायदेमंद साबित हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।